अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़राज़ निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फ़राज़ के साथ जजिस को मशकूक खतूत मिलने का मामला है, जिसके ऊपर तहकीकात जारी है। सीटीडी की जानिब से अब एक बहुत अहम मालूमात सामने आई है कि ये खतूत किस तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भेजे और इसमें तहरीर क्या थी और इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। तो इसके ऊपर हम आज अपने व्लॉग में बताएंगे और बड़ी अहम मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम अदलिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे और हम इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करेंगे। इस वाक़ये के हवाले से सीटीडी में मुकदमात दर्ज हुए, जिसके बाद सीटीडी ने तहकीकात का आगाज़ किया और अब सीटीडी की जानिब से ये मालूमात बताई जा रही है कि जो जिस पोस्ट ऑफ़िस में ये पोस्ट बॉक्स में ये आके लेटर गिरे थे और वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पहुँचाए गए, तो उधर के अतराफ़ की सीसीटीवी फुटेज की मदद भी हासिल की जा रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये लोग कौन थे, इनकी शनाख्त का अमल जारी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, सीटीडी की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो खतूत हैं, ये एक तंजीम है, तहरीक नामूस पाकिस्तान। इसने जो है ये ख़त भेजे हैं और हवाला दिया है कि अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो अब सीटीडी की जानिब से बताया जा रहा है कि इसके ऊपर भी देखा जा रहा है कि क्या ये कोई शरारत तो नहीं है या फिर इसके पीछे इस तंजीम की बहुत बड़ी कोई साजिश है। क्योंकि जब ये धमकी आमेज़ खतूत जजिस को मिले तो उसके बाद हमने देखा कि जजिस में बहुत ज़्यादा परेशानी की लहर दौड़ी और उसके बाद उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया। फिर हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों को कहा कि इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात की जाए। अब देखना ये है कि इसके ऊपर कितनी ही हद तक काम किया जा रहा है और कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब जिस तरह हमने आपको ये तंजीम के हवाले से बताया, लेकिन इसका भी ये नहीं पता चल सका कि तंजीम है किसकी और चला कौन रहा है और ये ऑपरेट कहाँ से हो रही है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। जो सिक्योरिटी इदारे इस पर काम कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि तमाम तर जो एजेंसीज़ हैं वो मिलकर इसके ऊपर फ़ौरी एक्शन लेती और ये देखती कि ये खतूत किसने भेजे हैं और किसकी इसमें साजिश है। तो अब ये तंजीम जो है जिसका हमने आपको हवाला दिया, तहरीक नामूसे पाकिस्तान, इसके हवाले से अब तहकीकात मुकम्मल तरीके से की जा रही है और ये भी बताया गया है कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम जो है पाउडर की निशानदेही की गई है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि अदालती निज़ाम में तंग नामालूम शख्स ने अदालती फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। तमाम जो धमकी अमेज़ खतूत हैं, एक ही शख्स की तहरीर है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही शख्स है जो तहरीर जिसकी जानिब से लिखी गई है। अब जो सीटीडी है उसकी जानिब से बताया, अब ये भी जा रहा है कि वाक़ये की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जा रही है और कोरियर दफ़ातर का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो हमने ये भी देखा कुछ महीने पहले कि हमारे साबिक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर भी क्रैकर फेंका गया, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका ये कौन लोग थे जिन्होंने क्रैकर फेंका था और उस वक़्त उनकी बहू और उनका बेटा गाड़ी से उतर रहे थे। तो खुदा न कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनका भी अभी तक पता नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और क्यों उन्होंने क्रैकर फेंका था। तो अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक पहला जो केस था वो ही नहीं सॉल्व हो सका, आज तक पता चल सका। तो क्या इस केस में जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं वो ये मालूम कर सकेंगे कि ये तहरीक नामूस पाकिस्तान तंजीम किसके कहने पर काम कर रही है और इसने क्यों जजिस को ही निशाना बनाया। हमें इजाज़त दीजिए।